अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम अनस भाई, एक हसास मौजू छेड़ा हुआ था तो बीच में आपने एक दूसरा ज़रा थोड़ा सा हसास मौजू छेड़ दी है। आप माशाल्लाह एक साहिब इल्म हैं और दूसरी आपकी मुझे ये चीज़ भी बड़ी अच्छी लगती है कि आप गुफ्तगू में अक्सर हवाला जात का या दलील का इस्तेमाल करते हैं और फिर आपकी भैंस के हवाले से जो परख है वो भी मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी अच्छी लगती है। बल्कि कभी कभी मेरा दिल करता है कि जब हम भैंसें वगैरह सेलेक्ट करने जाते हैं तो कभी मैं आपको कहूँ कि अनस भाई अज तुसी साडे नाल चलो तो तुसी पास करना माल तो तुसी मकाना तो असी लैना वा, असी सिर्फ थाडे पिछे कह लो कि पीछे इस्माम दिल्ला हो अकबर। ये मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ आपको अप्रिशिएट करने के लिए। कोई इसमें तंज नहीं है, कोई इसमें एग्जैजरेशन नहीं है, कोई मुबालगाराई नहीं है। ये तो हो गई बात आपकी शख्सियत के एक मुस्बत और अच्छे पहलू की। माशाल्लाह बाकी भी सारे ही अच्छे होंगे इंशाल्लाह। अब अर्ज़ ये कि जिन मौसूफ़ ने या जिन भाई ने ये चीज़ लिखी उसमें सेक्ट सीमेंट को चैप्टर को आप साइड पे रख दें। बीच में उन्होंने एक बात लिखी जो मेरे जैसा कोई भी पागल दिमाग बंदा उठ के मुतनाज़ा कर सकता है और ओपन फोरम पे 1000 बंदे में भी इसको मुतनाज़ा कर सकता है। गोरों ने भैंस इसलिए नहीं पाली कि उनकी नस्ल नहीं है, या गोरों ने इसलिए नहीं पाली कि पाकिस्तान में दरिया ज़्यादा हैं, या गोरों ने इसलिए नहीं पाली कि उनको काली चमड़ी पसंद नहीं है। बफलो मिल्क उतना इफ़ेक्टिव नहीं दुनिया में माना गया जितना काउ मिल्क माना गया है। काउ प्रोडक्टिविटी जितनी इफ़ेक्टिव है उतनी बफलो प्रोडक्टिविटी इफ़ेक्टिव नहीं है। उसकी लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा है, उसकी लैक्टेशन यील्ड ज़्यादा है, उसकी जो लाइफ है वो उन मुल्कों में उन ब्रीड्स की ज़्यादा है, हमारे मुल्कों में हमारी ब्रीड्स की ज़्यादा है। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के हवाले से गाय हमेशा सूटेबल रही है। सो मच सो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में आपको गाय के दूध का जिक्र मिलेगा। मेरा नहीं ख्याल कि भैंस के दूध का जिक्र मिले, मैंने नहीं खैर आज तक पढ़ा। अगर हो तो ये मेरी दीनी इल्म से नावाकफियत है, और अगर नहीं है तो इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि गाय के दूध की अहमियत ज़्यादा है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के गुफ्तगू से गाय के दूध की अफादियत का जिक्र होता है। कुरान पाक में कहीं भी भैंस का जिक्र नहीं, गाय का जिक्र है। हाँ, चौपायों का जिक्र ज़रूर है। तो चौपायों में सारे हलाल चौपाए हैं, जो मुसलमान तो हलाल चौपाए पे यकीन रखता है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भाई ने एक दफ़ा एक फोरम पे बैठे ये बात की कि ये वाटर बफलो है, तो वाटर ब्रीड है, ये दरियाई इलाकों में पाली जाती है। गोरों के ममालिक आप देखें, सवाए उन मुल्कों के जो लैंड लॉक्ड हैं वहाँ भी बड़े बड़े दरिया हैं और बड़े बड़े खूबसूरत बहुत बड़े बड़े दरिया हैं। वहाँ भी कैनाल सिस्टम है, वहाँ भी डैम्स हैं, वहाँ भी चीज़ें उसी तरीके से हैं, वहाँ भी जोग्राफिकल लैंडस्केप्स हैं, वहाँ भी ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं। उन्होंने अगर भैंस पे सर्च करनी होती तो उन्होंने बड़ी देर की कर लेनी थी। वो सूअर जैसी नापाक तरीन चीज़ पे सर्च कर सकते हैं, तो भैंस तो उनके आगे पैदा भी नहीं हुई। हलाल जानवर है, प्रोडक्टिव जानवर है, बेनिफिशियल जानवर है। और पाकिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं इसके दूध के फ़रेफ्ता हैं, उनको गाढ़ा पक्का ठीकरी जैसा दही चाहिए होता है, उनको वो चाय चाहिए होती है, वो दूध पत्ती चाहिए होती है जो मुंह में जाके जनाब उनके क्रीमी इफेक्ट पैदा करे, क्रीमी टेक्सचर दे। उनको वो खुराक चाहिए होती है जिसमें वो 35 साल की उम्र में ही भैंस का दूध पी पी के कोलेस्ट्रोल के बैड कोलेस्ट्रोल का HDL का शिकार हो जाएं। तो अला हाजल क्यास के ये फहरिस्त बड़ी लंबी है। जो गोरा है वो हमसे हज़ारों साल आगे है, अप्रोच में भी सोच में भी। मैं इस बात को नल एंड वाइड करता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट कि अंग्रेज़ों ने उसके ऊपर रिसर्च नहीं की या वो 40 लीटर से आगे चले गए। ये बरसगीर की नस्ल थी, बरसगीर ने इसको डेवलप किया। अफ्रीकन ट्रॉपिकल एरियाज़ में आपके को मिलेगी, अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ में आपको ये मिलेगी, आपको उसके अलावा और मुल्कों में भी मिलेगी, श्रीलंका में भी शायद है, मालदीव में भी है। तुर्की ने इस पे बड़ा काम किया है। तुर्की में आजकल वर्ल्ड बफलो कांग्रेस भी चल रही है इन दिनों में। जिस वक्त मैं आपको अपने ये अर्ज़ कर रहा हूँ अपनी ये सारी नाकस गुफ्तगू, उस वक्त बफलो कांग्रेस का शायद दूसरा या तीसरा दिन है आज, क्योंकि फैसलाबाद से भी एक ब्रीडर गए हैं वहाँ पे जो पाकिस्तान लेवल के माशाल्लाह वो फार्मर हैं। वो उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है, शायद कोई और भी गया हो लेकिन मेरा नहीं ख्याल। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये हमारे बरसगीर के लोगों को ही ये पसंद है। और यहाँ पे तो खैर जो तहकीक का मामला है वो अपनी जगह, आपकी बात दुरुस्त है कि ना हमने तहकीक की है, ना हमें करनी आती है, ना हमने करनी है। जो यहाँ पे डिग्रियाँ ली जाती हैं वो भी प्लेजियरिज्म किस किस्म का है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है
मैं खुद कॉपी पेस्ट करके रट्टे मार के मैंने अपना FA BA किया है, किसी और को मैंने क्या कहना। तो आज मैं बातें करता हूँ बड़ी बड़ी के जी मैं तो सुबह चंद ते सी रात नूं मैं मरीख ते पहुँच जाना। प्रैक्टिकली द थिंग्स आर नॉट लाइक दैट। तो अर्ज़ ये है कि जिस बंदे ने भी पोस्ट की है इसको काइंडली समझाएं कि गोरों की एडवांसमेंट बहुत बड़ी है और गाय के दूध की अफादियत ज़्यादा है, गाय के दूध की अफादियत बहुत बेहतर है। क्यों मुझे गाय के दूध पे इसलिए दुख होता है कि मैंने 2 साल गाय का दूध बेचने की कोशिश की। अनस भाई, मुझे ये बात कहने में कोई अर्थ नहीं कि मैंने नाक से लकीरें निकाल ली थी, मुझे गाय का दूध नहीं मेरा फ़रोख्त हुआ था। लोग ऐसे रिस्पॉन्ड करते थे और बड़े बड़े पढ़े लिखे, उससे पता चल जाता है उनके पढ़े लिखे होने का कि जैसे मैं गाय का दूध नहीं, अल्लाह पाक माफ़ करे, कोई यूरन बेच रहा हूँ। और भैंस का दूध वो कहते हैं जी हम 120 रुपये लेंगे और लाइन में लग के लेंगे, और गाय का दूध 70 रुपये देते हुए यकीन करें उनको मौत पड़ जाती है। सवाए पाकिस्तान के बड़े शहरों के पोश एरियाज़ के, सवाए आपकी पढ़ी लिखी सोसाइटीज़ के, कहीं भी भैंस का दूध नहीं, सॉरी गाय का दूध नहीं बिक रहा। और अगर बिक रहा है तो प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। अल्लाह भला करे गोरों का जिन्होंने गाय को संभाला है, वरना हमने तो गाय की माँ बहन कर देनी थी। और ये हमारी भैंसें अगर 20 बाईस 25 किलो की होती तो हमने भी गाय को अपने ठुड्डे पे ही रखना था। ये तो अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है कि गाय भैंस से ज़्यादा दूध देती है, तो हमारे किसानों और फार्मों की ज़रूरत और मजबूरी बन गई है गाय पालना, कि उसकी लैक्टेशन लॉन्ग है, उसका काविंग पीरियड, गेस्टेशन पीरियड उसका कम है, उसकी ब्याज ज़्यादा है और उसके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कम हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस कम हैं। उसको लहदा से एक वाटर पौंड नहीं चाहिए होता नहाने के लिए, वो जाके छप्पड़ में नहीं बैठ जाती, वो इसकी निस्बत कंपैरेटिवली साफ़ और नफीस जानवर है। आप कभी भी ये लोगों से सुनिएगा कि जी गां का दूध बच्चे को पियाओ तो अकलमंद हुंदा। ये डॉक्टर साहिबान क्यों कहते हैं कि जी बच्चे को गाय का दूध पिलाएं या बकरी का दूध पिलाएं, नौज़ायदा बच्चे को भैंस का दूध क्यों नहीं रिकमेंड कर देते? अगर इतने माई के लाल हैं, अगर इतना अच्छा ही भैंस का दूध है तो करें नौज़ायदा को रिकमेंड। जाएं आगा खान लेबॉर्ट्री में चले जाएं, कराची में चले जाएं, टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट में चले जाएं, कि मैं 50 आपको रेफरेंसेस दे सकता हूँ। लाहौर में जेल रोड पे इनका अल्लाह आपका भला करिए किंग एडवर्ड वालों का डायग्नोस्टिक सेंटर है, वहाँ पे चले जाएं। वहाँ पे भी पेडियाट्रिशियन के बहुत टॉप क्लास टीम बैठती है। कहीं उन्हें जाके कि जी नुज़ायदा को भैंस का दूध रिकमेंड कर दें। आप उनसे भैंस का दूध रिकमेंड कर लें, आके मेरे डेरे से मेरे जानवर खोर के दे जाएं सजा के तौर पे, मैं उफ तक नहीं करूँगा। अगर भैंस के दूध में इतनी ही ज़्यादा अच्छाई है, इतनी ज़्यादा काबिलियत है, तो पिलाएं अपनी नौज़ायदा नस्ल को दूध। हम गोरों को क्यों सर ब्लेम करते हैं कि उन्होंने भैंस पे काम नहीं किया?